बरेली में जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद लगातार पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। 80 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ताबड़तोड़ जो एक्शन है उसके मोड में बरेली पुलिस नजर आ रही है। डीआईजी अजय कुमार साहनी जो इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, ग्राउंड पर शुरुआत से ही मौजूद हैं, हमारे साथ बात करने के लिए। सर, इन्वेस्टिगेशन अभी तक कहां पहुंची है? हमने शुरुआत से देखा लगातार टीमें लगी हुई हैं, कितनी गिरफ्तारियां अभी हुई हैं और कितने लोग अभी फरार हैं? जैसा कि पहले आप लोगों को बताया गया था कि ये शुक्रवार को जो उपद्रव किया गया था उसके क्रम में पूर्व में 10 एफआईआर पंजीकृत थे। उसमें कल एक एफआईआर और पंजीकृत हुई है। कुल अभी तक 11 एफआईआर पंजीकृत है। 84 अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिसमें तौकीर, नदीम, नफीस और सकलैनी एवं अन्य लोग भी शामिल हैं। इसी के तहत कल 7 अभियुक्तों पर 15-15 हजार रुपए का रिवार्ड एसएसपी बरेली द्वारा घोषित किया गया है। उसका उद्देश्य ये था कि ये लोग ना तो पुलिस के सामने प्रस्तुत हो रहे थे, ना ही ये लोग माननीय न्यायालय में आ रहे थे, और जो भीड़ इकट्ठी हुई थी इसको इकट्ठा करने में उनकी प्रमुख भूमिका सामने आई। बाकी एक एसआईटी जो बनाई गई है, जो एसपी रैंक के ऑफिसर उसको हेड कर रहे हैं, उसमें 2 राजपत्रित अधिकारी हैं, 10 सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर्स हैं जो उनको असिस्ट कर रहे हैं। ये लगातार जो भी हम पे वीडियो फुटेज आ रहे हैं, बाकी चीजें आ रही हैं, उन सभी चीजों के आधार पर वैज्ञानिक साक्ष्यों पर विवेचना की जा रही है और आगे इस आधार पर कार्रवाई की जा रही है। सर, ये शुरुआत से कहा जा रहा है कि सुनियोजित तरीके से इसकी प्लानिंग हो रही थी। क्या इनका मेन मकसद था और क्या ये कानपुर की घटना को लेकर या आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स को लेकर विवाद था, या ये बरेली के अंदर जो है वो हिंसा करना चाहते थे? देखिए, जहां आई लव मोहम्मद साहब का पोस्टर को लेकर संबंध है, उससे संबंधित कोई भी प्रकरण बरेली में नहीं था, ना ही उससे संबंधित कोई प्रकरण कानपुर में था। और ये शुक्रवार को जो भीड़ इकट्ठा कर रहे थे उसके पूर्व में ही मेरे द्वारा स्वयं एवं अन्य अधिकारियों द्वारा भी इन्हें बता दिया गया था कि जो कानपुर का प्रकरण था, मुख्यतः वह प्रकरण ये था कि परंपरागत तरीके से जिस स्थान पर एक कैंप लगता था वहां न लगकर कहीं और लगा हुआ था, इसलिए उसको वहां से हटाया गया था और जो भी बैनर पोस्टर उस पर लगे थे वो दूसरे स्थान पर लगा दिया गया था। वो सारी बातें यहाँ बता दी गई थी। डीसीपी कानपुर की जो बाइट थी वो भी इन लोगों को शेयर कर दी गई थी। और बरेली में भी मोहम्मद साहब को लेकर किसी भी प्रकार का कोई प्रकरण नहीं था। ये तो जानबूझकर एक विवाद पैदा करने की शुक्रवार को कोशिश की गई, क्योंकि करीब 40-50 हजार लोग नमाज पढ़ने आते हैं शहर में। यह था कि उस दिन लोग इकट्ठे होंगे तो इसमें से कुछ लोगों को इकट्ठा करेंगे और पीछे कुछ उपद्रवी लोगों को शामिल करा के उसमें बवाल कराएंगे। निश्चित रूप से यह पूर्व से सुनियोजित था और बहुत सारी चीजें जांच में आई भी। उस सारी तथ्यों को विवेचना में हम लोग शामिल कर रहे हैं। इसकी फाइनेंसिंग, स्पॉन्सरशिप और फंडिंग, इसको लेकर भी जांच कर रहे हैं। क्या कुछ अभी तक निकल पाया है? जी, हम लोग सभी बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक एसआईटी पूरे मामले को देख रही है। इसमें सोशल मीडिया साइट्स जो हैं, इसके अलावा जो अकाउंट्स हैं, जो भी चीजें, सारे तथ्यों की इसमें जांच की जा रही है। कितने दिनों से ये प्लानिंग चल रही थी और इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या कुछ निचोड़ निकल के सामने आया है? देखिए, एक लंबी प्रोसेस है। अभी तक जो चीजें चल रही हैं उसी के तहत ये 84 लोगों की गिरफ्तारियां की गई, अन्य नाम भी सामने आ रहे हैं और लगातार टीम इस पे काम कर रही है। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी वो चीजें हम आप लोगों से शेयर करेंगे। कार्रवाई भी हम देख रहे हैं लगातार, सीलिंग की कार्रवाई हो रही है। आरोपियों की कुछ चिन्हित भी आप लोगों ने किया है इस तरीके से जो अवैध रूप से ऑपरेट कर रहे थे? नहीं, जो आपराधिक गतिविधियां हैं उसको चिन्हित करके पुलिस कार्रवाई कर रही है। बाकी जो सीलिंग और अन्य कार्रवाइयां हो रही हैं वो जिला प्रशासन द्वारा, प्राधिकरण द्वारा और एलडीए द्वारा की जा रही है और वो एक रूटीन प्रक्रिया है। पहले से लोगों को नोटिस दी गई होगी और सारी चीजें हैं। हमारा जहां तक होते हैं, जहां भी पुलिस फोर्स की डिमांड होती है, कानून व्यवस्था को देखते हुए तत्काल प्रशासन को पुलिस फोर्स उपलब्ध करा दी जा रही है और वो सारी कार्रवाइयां हैं ताकि कानून व्यवस्था किसी भी प्रकार से बाधित ना हो। आखिरी सवाल है सर, लोग ये जानना चाहते हैं बरेली की अभी स्थिति क्या है? क्या बरेली में स्थिति सामान्य है? अभी कितनी सुरक्षा व्यवस्था आप लोगों ने बरेली में रखी है? आप स्वयं बरेली की सड़कों पे घूम रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं, बरेली की स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। दशहरे का त्यौहार अभी था, बहुत अच्छे तरीके से बीता। रूटीन में सारी चीजें अब चल रही हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस फोर्स हमारी जहां जहां कई पॉइंट्स बने हुए हैं, चेक पोस्ट बने हुए हैं, आउटपोस्ट बने हुए हैं, वो सारे स्थानों पर पुलिस फोर्स तो लगातार रहती ही है और वो है। फुट पेट्रोलिंग एक हम लोग की प्रक्रिया है जो रेगुलर हम लोग करते हैं। वो सारी चीजें चल रही हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पॉलिटिकल डेलीगेशन को अभी अलाउ नहीं किया जाएगा बरेली में, ये भी निकल के सामने? वो जैसे जैसे हम लोगों पे कोई पॉलिटिकल उसका आता है, सूचना आती है, तो उसमें फिर हम लोग इंटेलिजेंस और अपने एलाइव से चीजें इकट्ठी करते हैं कि उसका एलओ पर क्या प्रभाव हो सकता है, उसको देखते हुए निर्णय लिया जाता है। तो जैसे ही हमें सूचना कोई प्राप्त होती है, जैसे होगी उस अनुसार निर्णय लिया जाएगा। इस वक्त डॉक्टर नफीस के बारात घर के ऊपर जो बुलडोजर कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है और ऊपर का जो टिन शेड है वो देखिए, यहाँ पर बुलडोजर एक्शन के जरिए जो है वो अब गिरा दिया गया है। लगातार प्रशासन का जो बुलडोजर है
वो तमाम उन जगहों पर चल रहा है जहां जहां पर अवैध निर्माण किया गया था। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ऊपर जो टिन शेड डला हुआ था यहाँ पर डॉक्टर नफीस के बारात घर पे, इसको यहाँ पर तोड़कर गिरा दिया गया है। और लगातार जो बुलडोजर एक्शन है वो बरेली के अंदर देखा जा रहा है। कल भी हमने देखा था कि जो मार्केट है, मार्केट के अंदर जो बुलडोजर है वो कर रहा था, बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था। और अब आज जो है वो यहाँ डॉक्टर नफीस के जो यहाँ पर एक बारात घर बना हुआ था, इसको जो है वो अब तोड़कर गिराया जा रहा है। कल से ही जो एक्शन है वो शुरू कर दिया गया था। और अब देखिए जो पूरा इलाका है, ये पूरा एरिया है जहाँ पर जो ये पूरा बारात घर बना था, इसको अब तोड़ा जा रहा है और इसको बुलडोजर एक्शन के जरिए गिराया जा रहा है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कोई भी आरोपी जो कि बरेली हिंसा में शामिल था, उसके खिलाफ जो भी सबूत मिल रहे हैं उसके तहत उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। और एक कठोर कार्रवाई है जिसमें हम देख रहे हैं कि सीलिंग की कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो रही है। और संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी इस तरीके से अपराध करेगा, हिंसा करेगा या बरेली का माहौल खराब करेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और देखिए यहाँ पर अब जो ये पूरा टीन शेड बना हुआ था, इस टीन शेड को गिरा दिया गया है। पहले ही जो बाहर की दीवार थी, जो ऊपर का हिस्सा था, जो हॉल था, उन सबों को तोड़ दिया गया था। और अब जो ये टीन शेड बना था इसको भी यहाँ पर तोड़ दिया गया है, इसको अब तोड़कर गिरा दिया गया है। तो लगातार जो कार्रवाई है बुलडोजर की वो बरेली के अंदर देखने को मिल रही है। और जो कोशिश प्रशासन की है वो ये है कि जल्द से जल्द जो पूरा काम है इसको कंप्लीट किया जाए। और अभी जो कई और प्रॉपर्टीज हैं इस तरीके से चिन्हित की गई हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जुमे की नमाज के बाद हुई बरेली में हिंसा के बाद अब कार्रवाई का दौर जो है वो जारी है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, सील किया जा रहा है। और इसके अलावा जो बुलडोजर एक्शन है वो भी बरेली के अंदर देखने को मिल रहा है। अब जो फरहत है उसके घर को सील कर दिया है। कल प्रशासन की टीम, बीडीए की टीम यहां पर पहुंची थी और इसको सील कर दिया है। फाइक इनक्लेव का ये इलाका है जहां हम मौजूद हैं। और यहाँ ये जो आप घर देख रहे हैं ये फरहत का घर है। और इस घर में जो तौकीर रजा है उसको शरण दी गई थी। और जब तौकीर जिस दिन जुमे की नमाज थी उस दिन यहीं पर आकर रुका हुआ था और उसके बाद यहीं से पुलिस ने तौकीर को गिरफ्तार भी किया था। अब पुलिस ने इस घर को सील कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो घर के बाहर यहाँ पर एक आदेश भी जो है, आदेश की कॉपी एक यहाँ पे जो पोस्टर के रूप में लगा के गई है बरेली प्रशासन। और बरेली विकास प्राधिकरण जो बरेली की है उसने इस आदेश को यहाँ पर जो है वो चस्पा किया है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इस अनाधिकृत निर्माण को प्राधिकरण द्वारा बार बार रोकने के बाद भी निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया, अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 क में प्रदत्त अधिकारों का अंतर्गत निर्माण को सील बंद करने का आदेश जो है वो पारित किया जा चुका है। अब देखिए इसको सील बंद करने का जो आदेश है वो पारित किया गया था 3 तारीख को। और उक्त आदेश के क्रम में 4 तारीख को यह निर्माण सील बंद किया गया है। अनाधिकृत निर्माण को सचेत किया जाता है कि लगाई गई सील को क्षतिग्रस्त न करे और न ही सील हटाने का प्रयास करे। तो देखिए ये जो आदेश है यहाँ पर ये चस्पा किया गया है। और ये पूरा आप घर देखेंगे तो ये आपको ये फरहत का घर है और ये 3 मंजिला इमारत आपको नजर आएगी। और इसी घर के अंदर जो तौकीर रजा है वो गुरुवार की रात में ही आकर रुका हुआ था और अब शुक्रवार को पुलिस ने यहीं से तौकीर रजा को गिरफ्तार किया था। तो जो कार्रवाइयों का सिलसिला है, जो दौर है वो लगातार शुरू हो गया है।